हेलो क्लास। तो पिछली बार हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। कंपोनेंट्स मतलब क्या पता है आपको कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब किस टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स मतलब क्या हो गया, किस किस टाइप के नेटवर्क्स प्रेजेंट हैं हमारे पास। चलिए देखते हैं कि पहला इसका कॉन्सेप्ट है क्या। मोस्ट बेसिक डेटा नेटवर्क्स आर डिज़ाइन टू कनेक्ट यूज़र एंड एनेबल दैम टू एक्सेस वेरियस रिसोर्सेज। जैसा कि हमने बताया कि ये किस लिए कनेक्ट किया, डिज़ाइन इसलिए हुआ है कि यूज़र और बहुत सारे रिसोर्सेज के बीच में कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, और यूज़र इंटरफेस बराबर मिले। यूज़र इंटरफेस मतलब कि ईज़ी टू यूज़ हो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है क्या। फर्स्ट आता है सर्वर। सर्वर के अंदर दो आते हैं, ठीक है। सर्वर के अंदर हमारे पास दो आते हैं। फर्स्ट इज़ डेडिकेटेड सर्वर एंड नॉन डेडिकेटेड सर्वर, ठीक है। फिर नोड सर्वर आता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस आता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। फिर केबलिंग आती है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आता है एंड मॉडेम है, ठीक है। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास। चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखते हैं, सबसे पहले सर्वर के बारे में पढ़ेंगे अब। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट होल्ड स्टैंडर्ड फाइल प्रोग्राम एंड अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Server provide access to a network resources to all kind of server, to all kind of network. There are many different kinds of server, and one server can provide several function. For example, there are file server, printer server, mail server, communication server, database server, fax server, web server. To name a few, something is also called host computer. Server are powerful computer that store data or application and connect to resources. They are shared by user for a network. देखिए सर्वर क्या होता है। सर्वर वो फाइल होती है जो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है, ठीक है। अभी कितने टाइप के सर्वर हो सकते हैं। प्रिंटर का सर्वर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉमन प्रिंटर का सर्वर पे आपने ले लिया, उसके अंदर बहुत सारे प्रिंटर्स कनेक्ट कर लिए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्रिंटर सर्वर बोलते हैं। वेब सर्वर जो आपका मेल होता है। अब वेब सर्वर देखिए कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि जीमेल हो गया, वेब मेल हो गया, फिर बहुत सारे अलग अलग और हैं, जिस लाइक आपका याहू हो गया, ठीक है। एक आते हैं हॉटमेल आते हैं, ये हो गए। तो ये सब क्या है, मेल सर्वर्स है। कम्युनिकेशन सर्वर, ये कम्युनिकेशन सर्वर्स में भी आते हैं। कई होते हैं कि जो हम पता है आईपी कॉलिंग करते हैं। आईपी कॉलिंग के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज़ आईपी कॉलिंग? आईपी कॉलिंग के बारे में सुना है कभी? किसी को कुछ आइडिया आईपी कॉलिंग क्या होती है? आईपी कॉलिंग वो कॉलिंग होती है जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। हम अपने नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते, हम अपने फ़ोन से नॉर्मल कॉलिंग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, थ्रू इंटरनेट करते हैं कॉल। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आईपी कॉलिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं आपका फ़ोन से जो आप व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, ठीक है। आप जो व्हाट्सएप कॉलिंग कर लिए, मैसेंजर कॉलिंग कर लिया नॉर्मल कॉल में, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सर्वर भी बोलते हैं या आईपी कॉलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब होस्ट कंप्यूटर क्या होता है पता है कि होस्ट कंप्यूटर ये कंप्यूटर होता है जो मेन कंप्यूटर होता है। जो आप कभी गेम खेले होंगे कभी, तो आपने उसमें पढ़ा होगा राइट, कि मैं होस्ट करता हूँ, तुम कनेक्ट करो। तो जो होस्टर होता है वो क्या होता है, वो सर्वर होता है, वो मेन होता है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है, ठीक है। पूरा कंट्रोल उसके हाथ में होता है। बाकी जो होते हैं वो जस्ट उसके सर्वर्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं। बाकी उसका पूरा मेन इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है, होस्ट के पास से आ रहा है। चल, अभी सर्वर कितने, दो टाइप के होते हैं।
dedicated server or non-dedicated server. A dedicated server provide you with optical performance for all your application because it's allow your owner to have exclusive access. ठीक है, तो its and its resource you have full control by trolling if fit your business change configuration and add new software, even add a higher level of security if you needed. अब डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है, ये एक प्राइवेट सर्वर आप इसे बोल सकते हैं, जो कि पूरा का जो बहुत सारे एक्सेस, बहुत सारे फंक्शंस आपको हाथ में दे देता है यूज़ करने के लिए. मतलब कि जब आपको ज़रूरत पड़ जाए तब आप सिक्योरिटी इंक्रीज़ कर दीजिए, उसकी फायरवॉल लगा दीजिए. फायरवॉल के बारे में सबने पढ़ा होगा, फायरवॉल क्या होता है, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं. ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए आप उसे, आप इसे थोड़ा सा और सिक्योर कर सकते हैं. अभी देखिए नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है. नॉन डेडिकेटेड सर्वर मीन्स योर सर्वर इज़ होस्टेड इन अ स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट विथ अदर्स सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन. इस इंफॉर्मेशन शुड बी एक्सेस. अभी देखिए यहाँ पे क्या है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है कि आपके पास ये होस्ट तो करता है, ये एक मेन कंप्यूटर ही माना जाता है, बट क्या ये पब्लिकली होता है, मतलब ये जो है ना इसका एक्सेस पब्लिकली होगा. ठीक है, इसका क्या होता है, एक्सेस पब्लिकली एक्सेस होगा. ये मतलब कि पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होता है कि मतलब आप सबके सामने यूज़ कर सकते हैं इसे. मतलब डेटा शेयरिंग के लिए भी यूज़ होता है नॉर्मली, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन डेडिकेटेड सर्वर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आया. अब देखते हैं कि नोड क्या होता है. नोड सर्वर, नोड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि नोड क्या होते हैं. ठीक है, अ नोड इज .js सर्वर मेक योर ऐप अवेलेबल टू अ सर्वर HTTP रिक्वेस्ट. इट्स प्रोवाइड द इंटरकनेक्शन बिटवीन यूज़र एंड योर एप्लीकेशन क्रिएटिंग एंड स्टार्टिंग अ सर्वर इज़ ईजी विथ Node.js बिल्ड इन HTTP मॉडल्स. किसी ने JS पता है, JS क्या होता है? JS मीन्स जावास्क्रिप्ट. JS का फुल फॉर्म क्या होता है? JS स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट. ठीक है, JS मतलब जावास्क्रिप्ट होता है. जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है? जावा आपको पता होगा, जावा का मतलब ही एप्लीकेशंस बिल्ड करने के लिए काम में आता है. मतलब इसके अंदर कुछ प्री डिफाइन फंक्शन होते हैं, कुछ प्री डिफाइन कोडिंग्स होते हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन तैयार कर सकते हैं. इवन जावा वर्क करता है आपके एप्लीकेशन के साथ साथ आपका वेब पेज डिज़ाइन करने में. ठीक है, वेब पेज डिज़ाइन करना मतलब जो पेजेस, इंटरनेट के पेजेस ओपन करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए. ठीक है, ये इवन आपने अपने स्कूल का वेबसाइट खुला होगा, तो ये जो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए भी जावास्क्रिप्ट काम में आता है. कुछ इसके अंदर प्री डिफाइन फंक्शंस या ये होते हैं, उसके ज़रिए हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं. तो JS का मतलब क्या होता है, ये आपको है ना एक HTTP तो पता है सबको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप. ठीक है, अभी ये क्या करते हैं इन लोग, इसके साथ कनेक्ट होके ना एक एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो कि आप अपने सर्वर पे ले जाके यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो नोड सर्वर इसे बोलते हैं हम. नोड मतलब JS होता है, जावास्क्रिप्ट. ठीक है, चलें अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन. IP इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IP एड्रेस. अब IP एड्रेस पता है क्या होता है? कभी नंबर सुने हैं ऐसे वाले, 192.190.1.1, कभी ये नंबर सुने हैं ऐसे? इसे हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, IP एड्रेस. ठीक है, IP एड्रेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं.
कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होता है कि जिससे आपकी कोई भी इंटरनेट वेब होता है ना, जो वेब एड्रेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अगर आपको आईपी एड्रेस भी पता है तो आपको ये भी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है www.xyz.com, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा अगर आपको उसके आईपी के बारे में पता होगा तो। हालांकि आईपी के बारे में जल्दी किसी को नॉलेज मतलब सबको नहीं पता होता है, क्योंकि इससे कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी होती हैं वैलिड, इसलिए तो इन्हें क्या देते हैं, एक नॉर्मल वेब लिंक दे देते हैं आपको कि www.xyz.com पे विज़िट करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा सब। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एन आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल असाइन टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, ठीक है, that user the internet protocol for communication, and IP address server, two main function, host or network interface connected, and local address। जैसे कि कभी आपने वाईफाई की सेटिंग्स ओपन की हैं, जो आपके घर में वाईफाई लगा है, अगर आप उसका सेटिंग ओपन करेंगे ना, और अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड है उससे, तो जब आप जाएंगे ना इसमें कि फ़ोन कनेक्टेड, तो वहाँ पे ना आईपी एड्रेस दिखाता है कि आपका फ़ोन इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट है, इस आईपी एड्रेस पे कनेक्ट है। तो आईपी एड्रेस ना हर एक डिवाइस का अपना यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, हर डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। बात समझ में आई? इस यूनिक आईपी एड्रेस से हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, या तो फिर हम एक दूसरे कम्युनिकेशन के लिए काम में आता है ये चीज़। कोई डाउट है अभी इसके? चल अब देखते हैं कि हम थ्रू केबल कैसे अटैच करते हैं इसमें, ठीक है। केबलिंग क्या होती है? केबलिंग के थ्रू केबल नेटवर्क्स आर यूज्ड टू कनेक्ट एंड ट्रांसफ़र डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर, राउटर्स, switches and store area network. In local area network, typically office environment related to communication sheets, copper communication cabling, example twisted pair cable, is by far of the most commonly used types of cable. अभी हम अगर कोई भी डिवाइस या किसी चीज़ को अगर हम केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना, या अपना कोई भी डिवाइस, जैसे लाइक अपना हार्ड डिस्क अगर हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं? केबल नेटवर्क, ठीक है। और सबसे मेन कॉमन क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमारा जो राउटर्स हो गया, फिर ये हो गया, इससे हमारा कनेक्ट है किससे? आपके कंप्यूटर या डिवाइस से, और ये कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं, या तो फिर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब देखते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज़ NOS। Stand for Network Operating System and is produce NOS operating system provides several of computer connected to a network, example including file sharing, access sharing, application and printing cabling। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जिससे आप एक ही डिवाइस से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइल शेयरिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन शेयरिंग हो, चाहे वो प्रिंटर केबलिंग हो, या चाहे कुछ प्रिंट करना हो, या जो भी करना हो आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है। सबके घर में डिश टीवी या तो फिर सेटअप बॉक्स कुछ तो लगा ही है, राइट। सबके घर में, हमारे सबके घर में कुछ ना कुछ लगा है। तो कभी सेटअप बॉक्स देखा है? अगर जब आप उसे जहाँ पे लिखा होता है कार्ड, अगर वो कार्ड आप ओपन करेंगे ना, मतलब जब आप वो कार्ड की जगह पे जाएंगे, कभी कार्ड निकाल के देखा है? कार्ड ना कुछ इस तरीके का होता है, ये सा आपका लंबा सा कुछ सा कार्ड होगा, फिर यहाँ पे एक छोटा सा ना इधर चिप बना होगा, ठीक है, छोटा सा चिप बना होगा, यहाँ पे आपके कार्ड नंबर्स लिखे होंगे,
इतने एरिया में, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ये एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ पे चिप रहता है, यहाँ आपके इस एरिया में कार्ड नंबर होता है, और एक ये पूरा का पूरा कार्ड होता है। ठीक है, कभी आप करके देखिए, ओपन करके देखिएगा तो यहाँ पे ना ये वाला जो एरिया है ना, जो ये वाला, ये मेन होता है जो आपके चिप होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्योंकि जब तक वो कार्ड से ही आपका पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे रिचार्ज हुआ है नहीं हुआ है। पता है ना, लोग मुझसे अपना कार्ड नंबर बताइए, आप ये बताइए, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC is a hardware component without a computer could not connect over a network. It is a circuit border instance of a computer that provide a dedicated network connection to the computer. It is also known as network interface controller, या तो फिर नेटवर्क एडेप्टर और LAN एडेप्टर। समझ में आया? ये क्या होता है, जब तक ये कार्ड नहीं रहता है ना, इस कार्ड को हम क्या बोलते हैं, सर्किट बॉर्डर जैसा कार्ड होता है पूरा ये, जो कि आपके सेटअप बॉक्स को आपके टीवी या कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, आप जहाँ पे भी आप उससे देखना चाह रहे हैं एक डिवाइस से आके। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी बोलते हैं, या तो फिर नेटवर्क एडेप्टर और LAN एडेप्टर। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? चल अब देखिए मॉडल क्या होता है। मॉडेम, अ मॉडेम इज़ अ स्मॉल बॉक्स दैट कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट यूजिंग केबलिंग। अनलाइक अ राउटर पता है सबको, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है मॉडेम में। ठीक है, तो ये कुछ 7 तरीके के हमारे पास नेट कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। एग्ज़ाम में आएंगे तो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चल क्विक मैं आपको ये बता देता हूँ। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं। उसमें से पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं। सबसे पहला होता है सर्वर नेटवर्क। Network is a computer designed to act a central responsibility to help in providing various resources like hardware access, disk space, printer access। ठीक है, ये क्या होता है, सर्वर नेटवर्क आपका एक सर्वर हो गया, कंप्यूटर मेन सर्वर हो गया, उसी से आपके सारे डिवाइसेस अलग अलग कनेक्टेड हैं एक सर्वर से। ध्यान रखिए, सर्वर से कनेक्ट है, ठीक है, ना कि एक दूसरे से। किससे कनेक्ट है, सर्वर से कनेक्ट है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सर्वर नेटवर्क। अब देखते हैं पीयर टू पीयर क्या होता है। पीयर टू पीयर या तो फिर P2P भी हम इसे बोलते हैं। इसका सेकंड नाम क्या है, ठीक है, इसे हम सेकंड क्या बोलते हैं, P2P। Peers are computer system which is connected to each other via internet. File can be shared directly between system on the network without you need to a central server. In other words, each computer on P2P network become a file server as well as a client. अभी यहाँ क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे हमें किसी सर्वर या फाइल की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, सारे ही जो नेटवर्क है ना, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, सारे क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अपने इंटरनल वे में। तो यहाँ क्या है, आपको एक किसी फाइल शेयर करने की ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि एक्सटर्नल सर्वर हो या तो फिर कुछ और हो। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इसे शेयर कर सकते हैं एक केस में। ठीक है, एक हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, हाइब्रिड नेटवर्क क्या होता है। हाइब्रिड एक्सेस नेटवर्क रिफर टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट अ ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क। अभी ये क्या होता है पता है, ब्रॉडबैंड एक्सेस नेटवर्क मतलब कैसे होता है,
आपका जो वाईफाई कनेक्टिविटी हो गया ना वो आपका हाइब्रिड नेटवर्क हो गया, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से क्या होता है, लैन मैन वैन क्या होते हैं, एंड फिर कुछ और सब पार्ट्स हैं, इसे हम देखेंगे। फिर मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूँगा हमारा जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। राइट, तब तक अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।